में थे और प्रियंका जी भी राज्यसभा में थी। जब अमित शाह जी ने बोला, कितना हल्ला मचाया इन लोगों ने, पूछिए, आपत्ति दर्ज की, वॉकआउट किया? नहीं किया, क्योंकि वहां पर ऑन द स्पॉट इनको लगा, जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो साफ हो जाएगा। फिर बाहर निकलकर एडिटेड वीडियो निकालकर, शायद सोरस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा से कोई सिग्नल पाकर, तब अगले दिन बवाल किया गया। मैं विनम्रता और चुनौती से कांग्रेस वालों से पूछता हूं, अगर आपको आपत्तिजनक लगा, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं बोला? ये बाद में जाके कहां से, और वो भी एडिटेड वीडियो की बात कहां से आई? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बोलेगी। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नेहरू जी ने क्या बोला, मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं। 16 जनवरी 1952 एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं नेहरू जी, और ये कंप्लीट्स वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37 के बीच में है। लखनऊ से लिखा गया लेटर है, जिसमें वो चुनावों में कांग्रेस की जीत पर खुशी व्यक्त करते हैं, और वो कहते हैं, लाइन है उसमें, कोट कर रहा हूं, कि आवर सक्सेस इज मच बियॉन्ड वॉज एक्सपेक्टेड इन बॉम्बे सिटी एंड बॉम्बे प्रोविंस। पर उसमें खुशी किस बात की? अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की खुशी है। और नेहरू जी तो खुद प्रचार करने गए थे, जब अंबेडकर जी के खिलाफ खुद प्रचार करने गए थे, भजन करने गए थे, उनको जिताने के लिए गए थे। अब आइए, उसी में आगे क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट हैव ज्वाइंड विद अंबेडकर पार्टी, सो इन दैट मैटर दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। अगर अंबेडकर जी की पार्टी को सोशलिस्टों ने सपोर्ट किया तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। मगर आगे जो महत्वपूर्ण बात लिखते हैं नेहरू, वो कहते हैं, बट अंबेडकर हैज ज्वाइन हैंड्स विद हिंदू कम्युनलिस्ट। सुनिए, हिंदू कम्युनिस्ट, यानी जो हमको ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंदूवादी, उनके साथ आ गए हैं। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अंबेडकर जी के बारे में। अमित शाह जी क्लियर कट बोल चुके हैं कि पार्लियामेंट से ड्रॉप करने पर क्या किया। और दूसरा मैं कोट करना चाहता हूं, 10 अक्टूबर 1951 जब अंबेडकर जी इस्तीफा देना चाहते थे, ये पब्लिश्ड बाई बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक जो ऑटोबायोग्राफी है, पद्म भूषण जिनको इंदिरा जी की सरकार से मिला, धनंजय कीर, उन्होंने अपनी किताब में पेज नंबर 415 के आसपास लिखा है कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा कि आप अपने इस्तीफा लिखित में दे दीजिए। तो 2 सांसद, वो मिस्टर कामत और कुंजरू, ने कहा, क्या अंबेडकर को अपना इस्तीफा नहीं पढ़ने दिया जाएगा? कोट अनकोट बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा, हमें यह चेक करना होगा कि इनके बयान में कोई सरकार के लिए समस्या या बदनामी वाली बात तो नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो बाहर निकल के गए। बाद में उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य प्रेस में जारी किया। और सुनिए, यह सरकार के द्वारा भी पब्लिश्ड है। मेरे भाई, आंखें खोल के देखो, कितनी बातें करने की। इसीलिए कहते हैं, आज जो अंबेडकर जी के प्रति भक्ति नजर आ रही है, उसे पंचतंत्र में बगुला भगत और असली भगत का जो अंतर है, वो आज कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है। और जो मैंने फैक्ट बोले हैं, आए बाएं बोलने की बजाय, कांग्रेस के नेता और प्रियंका जी तो वहां थी राज्यसभा में, जवाब देकर जाए कि उस समय क्यों नहीं रिएक्ट किया। ठीक है प्रियंका जी, अगर गलत लगा था तो। आप उस वक्त राज्यसभा में थी, उनका ये सवाल है कि अगर गलत था तो उस समय कोई क्यों नहीं वहां से निकला? बाद में सिर्फ एक हिस्सा चलाकर अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, आपने सुधांशु जी को टाइम दिया, उन्होंने बात वही रखी जो उन्होंने राज्यसभा में करीब आधा घंटा 45 मिनट कुछ उनका भाषण का समय था, उन्होंने दिया। सिर्फ इन्होंने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के सारे ही वक्ताओं ने ये सारी बातें ऑलरेडी सुना चुके हैं। सब चीज हमने सुनी है, सब आरोप सुने, सब प्रत्यारोप सुने, सब सुना। अब आकर फिर से आपके चैनल पे आकर ये बात कर रहे हैं, तो मैं मानती हूं, बस मुझे ये बात बता दें, क्या वो ये कह रहे हैं अमित शाह की हमने एक तो कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं की। उनका जो 1.5 घंटे का भाषण है, उसकी जो समरी है ना, वो उस 12 सेकंड के वीडियो में समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मंशा है। अंबेडकर विरोधी ही नहीं, संविधान विरोधी ही नहीं, ये अंबेडकर विरोधी हो गए हैं। इनको विरोध इस बात का है कि कौन ऐसा महामानव आया जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, वंचित लोगों को के लिए काम किया और उनके लिए संविधान में जगह बनाई, संविधान में उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उन लोगों की लड़ाई लड़ी जो सम्मान के लिए वो भूखे थे, जिनको समाज, और वो दर्द वो 12 सेकंड के क्लिप में सबको दिखाई दिया है। हमने कब विरोध किया, कब नहीं विरोध किया, पूरा देश विरोध कर रहा है। ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, आज पूरा देश विरोध कर रहा है। और वो सब आकर कह रहे हैं कि ये इस तरीके की भाषा महामानव के लिए हमें स्वीकार्य नहीं है। एक स्वघोषित महामानव है
जो आप ही के चैनल पे शायद या किसी और चैनल पे कहा था, मुझे तो लगता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। और एक वो महामानव हैं जिन्होंने गरीबी से जूझकर अपनी पढ़ाई पूरी कर कर उन्होंने जनता के लिए लड़ाई की, उन लोगों उस वर्ग के लिए लड़ाई की जिनकी आवाज भी नहीं थी, और इसीलिए उनको महामानव कहा जाता है। और उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर उनके नाम की बजाय ओ फैशनेबल हो गया, हाँ ये फैशन है, हाँ बिल्कुल फैशनेबल है। अंबेडकर जी का हर मंच से हम नाम लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है कि जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, जो संविधान के माध्यम से हमने देखे, उसको पूरा करने का हम मानते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी है। ये संविधान विरोधी तो थे ही, पर अब समझ में आया इनको संविधान का क्यों विरोध है। विरोध वही है कि 400 सीट से हमें ज्यादा दो, हम संविधान बदलेंगे, हम रिजर्वेशन मिटाएंगे। वही 12 सेकंड के क्लिप में सब कुछ समझ में आ गया क्या इनकी मंशा है। सार 12 सेकंड में है। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं सुखदेव जी के। वो कह रहे हैं सार 12 सेकंड में ही था, इसीलिए वही वीडियो बस एक ही लाइन में। देखिए 12 सेकंड से 10 सेकंड आगे जाके देख लें, और जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, जो मैंने बोला विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बोला, जो प्रियंका जी ने बोला केवल राजनीतिक बयान दिया। मैं प्रियंका जी को याद दिला दूं, 2 उपलब्धियां तो आपकी सरकार के समय में थी, वो भी आप नहीं बता पाई। साहब नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए। जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थान महू के ऊपर कांग्रेस ने स्मारक बनाने से मना कर दिया, जब हमारी सरकार आई मध्य प्रदेश में पटवा जी के समय में बना। अलीपुर रोड का बंगला जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, महापरिनिर्वाण स्थल, वो अटल जी के टाइम में अधिग्रहण किया गया। फिर 10 साल कांग्रेस में ऐसे ही पड़ा रहा, मोदी जी ने आके बनाया। और जो पंच तीर्थ हैं उसमें प्रियंका जी ध्यान दीजिए, जो नागपुर में दीक्षा भूमि है वो भाजपा शिवसेना सरकार के समय में 99 में स्मारक बना, उससे पहले कांग्रेस ने नहीं बनाया। अरे वही याद दिला देती। अब आइए जो चैत्य भूमि है मुंबई में चौथा तीर्थ, वो भी जब हमारी शिवसेना के साथ सरकार थी 2014 से 19 के बीच में, उसमें बना, वही याद दिला देती। और लंदन तक जाकर उन्होंने शिक्षा भूमि बनाई, जहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ली थी, वो तक बनाया। ये बताइए, ये संसद भवन में तैल चित्र नहीं लगवा पाए, और मोदी जी ने 5-5 पंच तीर्थ बनाए, और वो भी उन लोगों को याद नहीं आए। अब सबको समझ में आता है कि बाबा साहब किसके दिल में और किसके मन में है, और किसके लिए सिर्फ राजनीति के लिए, किसके लिए सिर्फ राजनीति के लिए। इशारा आप ही की